मैम, अनिल मिश्रा जब से जेल से बाहर आया है उसके समर्थक में महिलाएं वकील भी आ रही हैं और अब वो भी अंबेडकर जी को गाली दे रही हैं। क्या ये उन लोगों ने कसम खा लिया है कि संविधान और अंबेडकर जी को पूरी तरीके से गाली देना है? पहली बात तो सर वो महिलाओं के ऊपर मुझे गुस्सा आ रही है। ठीक है, तुम्हारे लोगों ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारे लिए रेजिग्नेशन दिया। तुम्हारा हिंदू कोड बिल पास करने के चक्कर में तुम्हें आज़ादी मिले, इसलिए तुम्हें प्रॉपर्टी में अधिकार मिले, इसलिए तुम्हें तलाक का अधिकार मिले, तुम्हें मैरिज का अधिकार मिले, तुम्हें अडॉप्ट करने का अधिकार मिले, ऐसे तमाम मैटरनिटी लीव से लेके सारी चीज़ें जो तुम्हें हक और हकूक़ की तुम्हारी बात करता है, तुम्हारे लोगों ने उसका विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने उसका सपोर्ट किया। डॉक्टर अंबेडकर ने उसके चक्कर में अपना रेजिग्नेशन दिया। तुम्हारे लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए और तुम बात कर रहे हो कि हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते। तो तुम वहाँ पे हो, तुम सांस भी ले रही हो तो भी डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही है ना सर। तुमको उनको डॉक्टर अंबेडकर का नहीं पता, तो वो बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को हम मानते नहीं है। और उसी डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पढ़ के तुम वहाँ लॉयरी कर रही हो। 10 लोगों के सामने बोलते हो कि मेरे पास विमेन एम्पावरमेंट की बात, मेरे पास विमेन एम्पावरमेंट है, मैं विमेन हूँ तो पर मैं एम्पावर हो सकती हूँ। उस चीज़ की लड़ाई सब कहा जाता है यहाँ पे इंडिया में। ही वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया। फेमिनिज्म की तुमको डेफिनेशन नहीं पता थी और वो इंसान फेमिनिज्म के लिए खड़ा था उस वक्त, और तुम उसको गाली दे रही हो। तुम्हारे भगवानों ने आके कौन से तुम्हें हक हकूक दे दिए? ये तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है। तुम अपने भगवान को मारो, अपने घर तक मानो। यहाँ रहना है तो डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को, दोनों को मानना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। अनिल मिश्रा तो ये दूसरी बात है। अनिल मिश्रा तुम अब पुरुषात्मक देश है सर, आप क्या करोगे इसमें? क्या अनिल मिश्रा को कोई ताकत दे रहा है, कोई इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल, इनके समाज वालों को नेता पैदा करना है। इनके समाज वालों ने नेता पैदा किए। अनिल मिश्रा अब जो अपनी बुनियादी बात है कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के आ जाते हैं कि मुझे SC/ST का जो रिजर्वेशन है वही ख़त्म करना है। सबसे पहले आप इनसे ये चीज़ पूछ लीजिए कि आप पहले एक चीज़ में कन्फर्म हो जाए, या तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है या नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो पहले मानो कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है। नहीं लिखा है तो रिजर्वेशन के लिए गाली उनको क्यों दे रहे हो? रिजर्वेशन के लिए गाली फिर BN राव को दीजिए। अगर आपके हिसाब से BN राव ने संविधान लिखा है तो गाली भी BN राव को ही पड़नी चाहिए ना। कोई और आके रिजर्वेशन देके चला जाएगा और BN राव ने अगर संविधान लिखा है तो वो पारित कर देंगे उस चीज़ को कि लिख देंगे संविधान में। दो तरफा बातें क्यों कर रहे हो कि गाली देने है तो डॉक्टर अंबेडकर को देंगे, रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बोलना है तो डॉक्टर अंबेडकर को गाली देंगे, संविधान लिखा है तो BN राव ने लिखा है। ये दो तरफा बात हुई कि नहीं हुई? आप बताइए। अगर BN राव ने संविधान लिखा है तो गाली भी BN राव को पढ़नी चाहिए। और अगर गाली आप डॉक्टर अंबेडकर को दे रहे हो इसका मतलब आप अंदर से जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है। तो अनिल मिश्रा की तो छोड़ दो। हाँ, वो औरतों को शर्म आनी चाहिए सबसे पहले तो, कि जो बोल रही है उनके समर्थन में बोल रही हैं। वो भी एडवोकेट है, वो भी वकील ही है। वही तो मैं बोल रही हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए ना। तमाम जितने भी लॉज हैं जो आप महिलाओं के लिए लॉ पढ़ रही हैं, जितने भी वर्कर्स के लिए आप लॉ पढ़ रही हैं, जितने भी यूनियंस के लिए आप लॉ पढ़ रही हैं, जितने राइट टू एजुकेशन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रही हैं वो उसी संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिया है। और आपको जो वोट का अधिकार भी मिला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है अंदर कि सबको इक्वल वोट का अधिकार होना चाहिए। वरना आपके लोग तो ये चीज़ करने में बैठे थे कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे हो उन्हीं को बस हक होना चाहिए वोट देने का। आप लोग तो तब तक तो पढ़ भी नहीं रही थी, अंदर चूल्हा चौकी कर रही थी अपने घर के अंदर। इतना ही पसंद है आपको करना तो फिर मत निकलो घर के बाहर। आप तो ग्वालियर से आती हैं, उसी राज्य से मध्य प्रदेश से आती हैं। अनिल मिश्रा के पीछे कौन है? क्या बीजेपी है, CM मोहन यादव जी हैं, या कोई और तबका? बिल्कुल कोई और ताकत? नहीं, ये इनको सपोर्ट सेंट्रल से है सर। आप ये बात समझिए, कोई इंसान आके अगर इतने बुनियादी तौर पर जेल से भी बाहर निकल जाता है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और आपको क्या लगता है कि क्या उसका सपोर्ट मोहन यादव नहीं कर रहे हैं? क्या उसका सपोर्ट मोदी जी नहीं कर रहे हैं? क्या उसका सपोर्ट योगी जी नहीं कर रहे हैं? या अमित शाह नहीं कर रहे? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बस ये बोलने वाली बातें हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो तो चाहते ही हैं कि उनका राज्य आए, वो यही तो चाहते हैं। मोहन भागवत क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि हमारे लोग, कुछ लोग जो सुपीरियर ऊपर पावर होल्डर में बैठे हुए हैं वही लोग बैठे रहे, और उसको शय दे रहे हैं ये अपना अनिल मिश्रा। यही चीज़ है, हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो इनके धर्म के चक्कर में इनके पीछे पड़े हुए हैं। हक आपको नहीं मिलने वाला है, ये बात हमेशा याद रखना। हक ये लोग देंगे तो वो कुछ % लोगों को, और वो भी आपको एक और बात बता दूं, सारे ब्राह्मणों को सब कुछ नहीं मिलने वाला है। जाएगा सब कुछ कैपिटलिज्म के अंदर, सब घसीटे जाएंगे। जाएगा ये 3% लोगों के हाथ में, अडानी जी अंबानी जी के हाथ में। ये देश किसी एक जाति का नहीं हो जाएगा।
आपको समझना पड़ेगी ये चीज़। पर ये इनको जो घूट पिला दी गई है दवाई की, इस चीज़ को चखने की तरह चखते रहते हैं जब देखो तब। खुलेआम गुंडागर्दी कब तक करते रहेंगे अनिल मिश्रा? ये कब कभी भी करते रहें, ये कितना भी करते रहें, ये मर भी है ना, रिजर्वेशन हटा सकते हैं ना डॉक्टर अंबेडकर का संविधान को हटा सकते हैं। लेकिन आप अंबेडकरवादी हैं, राहुल जी हैं, चंद्रशेखर आजाद है और बहुत सारे प्रियंका जी हैं, ये लोग क्यों नहीं इन पर एक्शन लेते अगर संविधान का और अंबेडकर जी का फिक्र है तो? देखिए मेरे को बहुत, मुझे भी इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ रहा है कि आप, कमाल की बात है कांग्रेस उठ के आ जाती है ये चीज़ बोलने के लिए कि हम डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को खुलेआम जलाया जा रहा है, आप तब क्यों नहीं बोलते? आपकी पार्टी क्यों नहीं बोलती? आप पूरे बहुजनों की बात करें तो आपको बात करनी चाहिए ना, ये सवाल उनके ऊपर भी है। और चंद्रशेखर की बात रही जहाँ तक, तो चंद्रशेखर जी हैं, गए, उन्होंने बोला है कि करवाया जाएगा, पर जो उम्मीदें आपसे, आपको उस चीज़ के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। मायावती जी, हाँ मायावती जी, मैं क्या बोलूँ सर, अब वो ट्वीट खेल रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है मेरे ट्वीट करने से अगर सबको न्याय मिल जाए तो ठीक है। अमित जी ने तो पार्लियामेंट के अंदर कहा ना कि भाई ये अंबेडकर का नाम इतना जपते हैं, भगवान का जपते तो स्वर्ग में चले जाते, जन्नत में चले जाते। तो फैशन तो आप लोगों ने भी बना ही दिया, उनके नाम पर सियासत करते हैं। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर फैशन नहीं है सर, डॉक्टर अंबेडकर ब्रांड है, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ब्रांड है, उनका नाम लिया जाएगा। आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और आपको लगता है ये फैशन है, ब्रांड है तो है, तुम लोग भी लेते हो, इतना है तो तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए था, इतना है तो उनके संविधान को मानना नहीं चाहिए था। वो लोग ले रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उनकी कद्र वो लोग कर रहे हैं, आप लोग उनका इस्तेमाल। हाँ, कौन सी कद्र कर रहे हैं? संविधान को इतने बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट करके ये सपोर्ट कर रहे हैं संविधान का, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें जल रही हैं, तब कहाँ गए ये लोग? जेल में जा रहे हैं ना, तो छोड़ भी दे रहे हैं ना, फांसी दे दे। क्यों ऐसे आतंकवाद है ना ये एक तरीके का। आप मुझे बताइए, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में बोलना मतलब पूरे संविधान के खिलाफ में बोलना, मतलब 90% लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, यही है मतलब कि नहीं है? ऐसे आदमी को या तो उसके एडवोकेट के पूरे लाइसेंस छीन लेना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को मार दो आप, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इनकाउंटर कर दो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसका लाइसेंस तो रद्द कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो ले सकते हैं, कल को कोई सोचे भी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बोलने के लिए तो कांपे तो एक बार, लेकिन आप नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है कि अंदर ही अंदर आप भी चाहते हैं ये सारी चीजें हो। तो विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा, सियासत नहीं कर रहा, कोई नहीं। अगर आपको लगता है डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेके राजनीति करना है तो इसका मतलब आप समझिए कि आप मजबूर है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम आपको लेना पड़ रहा है, क्योंकि आज देश को जरूरत है अंबेडकर की। आप ये बात याद रखिए सर, और आपको लगता है ये मजबूरी है, डॉक्टर अंबेडकर को मानना मजबूरी है, तो मजबूरी है। आज के टाइम में डॉक्टर अंबेडकर जरूरत है, और आपको ये लगता है इस चीज से पॉलिटिक्स होगी तो होगी। तो फिर ये बात अनिल मिश्रा या उनके समर्थक को क्यों समझ में नहीं आ रहा? वो तो कह रहे ये गंदे हैं, अंबेडकर जी ने दरअसल जो है एक जाति को प्रमोट किया, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया। और ये क्या कर रहे हैं? अपनी जाति के बारे में तो ये भी बात कर रहे हैं ना, आप भी इतने सालों से अपनी जाति के बारे में बात करते आए ना। आपने कब सब सेक्युलरिज्म के साथ में चल लिया? वो इंसान सेक्युलरिज्म के साथ में चला तभी तो उन्होंने, उनके हाथ में उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर इकलौते थे जो चाहते तो दलितों के लिए अलग से लैंड लेके उनका देश बना सकते थे सर। उनके हाथ में ये पावर थी, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने बोला कि दलितों को, पीड़ितों को हम कुछ पॉलिसीज के थ्रू उनको एकजुट करके रखा जाए देश में। वो है इंडियन ही, अगर वो चाहते तो अलग कर लेते थे। सेक्युलरिज्म उनके अंदर है, इन लोगों के अंदर नहीं। आप ये बात याद रखिए। ये जो बोलते हैं ना कि हमारे बारे में नहीं सोचा है, हमारे बारे में नहीं तुम्हारे महिलाओं के बारे में सोचने वाला इंसान है वो। तुमने तो जानवरों से भी बदतर स्थिति करके रखी थी, और तुम बोल रहे हो कि हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में नहीं सोचा, ये नहीं किया। अरे तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारे महिलाओं के बारे में सोचा। आज वो आके चीख रही है इन तमाम पत्रकारों के सामने, इन तमाम मीडिया के सामने, वो आके चीख रही हैं उस डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत। वरना तुम होते तो तुम तो वो जैसे स्थिति नहीं होती गायों की स्थिति, जो एक रख दिया जाता है गांवों में बांध करके, वैसी स्थिति इन्होंने पैदा की थी। ये बता दीजिए अनिल मिश्रा या इनके जैसे जो लोग हैं जो अंबेडकर जी को गाली देते हैं या उनका विरोध करते हैं या संविधान जलाने की बात करते हैं, इसका इलाज क्या है, इसका रास्ता क्या है? देखिए, एक तरीके से ना खुशी में मुझे बहुत होती है। पता है क्यों? क्योंकि एक वक्त था जब डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लिया जाता था। आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है इनका। तो और जितनी बार डॉक्टर अंबेडकर का नाम याद आएगा सर, मैं आपको एक और बात बता दूं, उनके काम गिनाए जाएंगे, उनकी चीज़ें गिनाई जाएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया ना, इतनी सारी चीज़ें वो करते आए हैं, वो सारी चीज़ें गिनाई जाएंगी। और इनका इलाज क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। इनका इलाज ये है कि जितना ये विरोध करें, हम उतना ही उनको सपोर्ट करें। तो ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर कभी ख़त्म नहीं होंगे। यही इलाज है इनका, कि हम वो चाहें तो भी डॉक्टर अंबेडकर को कभी ख़त्म ना कर पाए। और यही होगा, ये चाहेंगे तो भी डॉक्टर अंबेडकर को ख़त्म
खत्म नहीं कर पाएंगे, ना अभी, ना बाद में, ना आने वाले 500 साल बाद। सनातन को मानती हूँ। नहीं सनातन को मानिए, इस्लाम को मानिए, जी। आप क्रिश्चियनिटी को मानिए, आप किसी भी धर्म को मानिए, भारत में आप हैं तो संविधान को मानना होगा। और जब संविधान की बात आएगी तो बाबा साहब की बात आएगी, जी। तो चर्चा तो करना ही है, नाम तो लेना ही है। यहाँ लोगों को ये जानना चाहिए, जो अनिल मिश्रा के समर्थक हैं, जी। कि भारत में एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे बेअंत सिंह, तो बेअंत का भी अंत हो गया, चले गए इस दुनिया से, कोई बचने वाला है नहीं, तो अनिल भी नील हो जाएंगे, हट जाएगा इनका भी। ये बकवास की जरूरत क्यों पड़ी? अगर संविधान के निर्माण में, संविधान को संजोने में, बनाने में बाबा साहब की भूमिका है, तो उसको आप नकार क्यों रहे हैं? क्यों नकार रहे हैं? कारण तो ये है ना, जानबूझकर सुनियोजित ढंग से किसी एससी लीडर के नाम को आप, जो अमर नाम है, जो नाम इतिहास के पन्नों में है, उसे आप मिटाना चाहते हैं और आप नया नाम उसमें निकाल कर लाते हैं। वो तो कह रहे हैं ब्रिटिश के एजेंट थे डॉक्टर अंबेडकर। एजेंट कौन थे? इस पर तो सैकड़ों बार बहस हो चुकी है। एजेंट वो थे जो मुआवजा लेते थे, एजेंट वो थे जो तनख्वाह लेते थे, एजेंट वो थे जो मुखबिरी करते थे, एजेंट वो थे जो माफी मांग के बाहर आते थे। एजेंट अगर नहीं होते तो सिंधिया परिवार का वो सिंहासन बच जाता। आज जो उछल कूद रहे हैं, दादा से लेके पोता तक मंत्री बने बैठे हैं, ये उसी एजेंटी की तो कमाई थी। जो एजेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको शुद्ध हिंदी में थोड़ा रूपांतरण कर देने को उसको दलाल कहते हैं हिंदी में, एजेंट को। ठीक है, तो ये दलाली करके अंग्रेजों की जो आपने साम्राज्य स्थापित किया था, आप उनको, जिन्होंने समाज के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, जिन्होंने समाज के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने समाज के लिए अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, आप उनके इतिहास से छेड़छाड़ करेंगे? मजाक समझ रहे हैं आप इस देश में? और आप कह रहे हैं कि माने ब्रिटिश के एजेंट थे बाबा साहब। अगर बाबा साहब ब्रिटिश के एजेंट होते तो अनिल मिश्रा आज आप बोलने की पोजीशन में ना होते। आज बोलने की पोजीशन में, यही तो चूक हुई, यही चूक कर गए बाबा साहब अंबेडकर भी, और यही चूक किया मुस्लिम शासक वर्ग भी। मुस्लिम राजे रजवाड़े ने भी ये चूक की, और चूक का अंजाम भुगते। सब लड़ गया, सब भिड़ गया अंग्रेजों से लड़ने के। जितने मौलाना, मुफ्ती, खानका, सब फतवा अंग्रेजों के खिलाफ, कत्ल कर दो, मार दो, भगा दो। माना अंग्रेजों को इन लोगों ने इस तरह से दुश्मनी मोल ले ली कि अंग्रेजों के का गन पॉइंट वो पूरा मुसलमान और दलित की तरफ। अब ये बताइए, वो जो 1 जनवरी को मनाते हैं आप, न्यू ईयर, नहीं, न्यू ईयर के साथ साथ और भी कुछ मनाते हैं, आपको याद? शौर्य दिवस, वो कहाँ है? वो कौन सा इतिहास है, पता है ना आपको? जी, भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव क्या है इतिहास? मतलब आप अपना वो मनुवादी विचार थोपना चाहते हैं, और जो उसके खिलाफ बोले उसको आप कहते हैं अंग्रेज के मतलब पिट्ठू थे। तो ये चीज इस देश में नहीं चलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। संविधान का जब जब चर्चा होगा, संविधान पर जब जब बात होगी, तब तक बाबा साहब अंबेडकर का नाम आएगा ही आएगा। और वो राव साहब का बीच में नाम घसीट रहे हैं, हाँ, BN राव साहब का। तो BN राव की भूमिका को हम नकार नहीं रहे, और संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनकी भूमिका को भी हम नहीं नकारते। कोई भी नहीं नकार सकता है, सबकी अपनी अपनी भूमिका रही है। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सील किया गया, सील पैक होकर सरकार के हाथों में सौंपा गया, तो वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों से हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको सौंपा, उनके नेतृत्व में सब काम हुआ। तो जब भी चर्चा होगी तो लीडिंग पोजीशन पे बाबा साहब अम्बेडकर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ अपने भारत में ही बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, कहीं मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, तो कहीं उनका विरोध किया जाएगा, और अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं वो जो है गंदा आदमी तक बता रहे हैं। नहीं, अनिल मिश्रा के समर्थन में कौन कौन आया? जितने लोग, महिला वकील खड़ी हो गई है। महिला वकील, मैं फिर जातिवाद की बात कर रहा हूँ, आप महिला पुरुष की बात नहीं कीजिए। सारे उसी जाति के लोग जो मनुवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, वही लोग उनके समर्थन में आए। वही लोग, कई बार ऐसे अवसर मिले जो संविधान से हटकर, समाज से हटकर
सब कुछ से हटकर वो अपनी मानसिकता को थोपने के लिए अपनी स्वजातीय लोगों के पीछे खड़े हो जाते हैं, गलत पर भी करते हैं। अगर कोई मुसलमान गलत करता हम विरोध कर देते हैं, सही करता समर्थन करते हैं। उनके यहाँ ये चीज नहीं है, उनके यहाँ गलत सही जो भी हमारा आदमी है, वो अनिल मिश्रा उनका आदमी है। तो देश उनका नहीं है, समाज उनका नहीं है, संविधान उनका नहीं, अनिल मिश्रा उनका है। अब समझिए इस तो क्या संविधान बाबा साहब से बढ़ के हो गए हैं अनिल मिश्रा? नहीं, वो लोग ये मानते हैं, अपने आप को कहते भी हैं कि भारत में मनुस्मृति का राज स्थापित करेंगे। वो मंचों से कहते हैं, वो अभियान चलाते हैं। अब तो बड़े बड़े लीडर कहते हैं कि मनुस्मृति से देश चलाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे। तो उस मानसिकता के लोगों से मुकाबला, अब ये चीज सारा दारोमदार दलित पर है। इस खेल में जो स्टेयरिंग पर है वो है दलित। और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो लोग लेते हैं, लेकिन हमारे एससी के लीडरान वो भी कम नहीं एजेंटी करते, अंग्रेजी में बोल देते हैं, फिर हिंदी बोलेंगे तो कहेंगे क्या बोलने लग गए। वो भी बड़े वाले दलाल हैं, उनको भी मंत्री समाज में भी हाँ, बहुजन समाज में जन्मे, बाबा साहब के उस माने संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के बल पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद चेयरमैन और आईएएस और आईपीएस बने एससी समाज के उन लोगों, जिनके कारण ये अनिल मिश्रा जैसे लोगों को जुबान मिल रही है। आज बता दे रहा हूं, वरना इनकी हिम्मत नहीं थी। इनका नेचुरल एलाई कोई और है, ये जा कहीं और रहे हैं। आज मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, गुजरात की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, उड़ीसा की सरकार, इन सरकारों का सर्वे कर लें, भारतीय जनता पार्टी यानी इनडायरेक्टली मनुवादी विचारधारा को बल प्रदान करने वाली पार्टी को सबसे ज्यादा बल अगर कहीं से मिला है तो वो दलित पिछड़ों से मिला है, आदिवासियों से मिला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत की धरती पर एक ही मुसलमान है बेचारा जो मार खा रहा है, बुलडोजर चलवा रहा है, जेल जा रहा है, मगर इनको वोट नहीं दे रहा, इनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहा। भारत के एससी एसटी ओबीसी को चाहिए कि वो मुसलमानों को अपना नेचुरल एलाई माने, उनके साथ जुड़कर पॉलिटिकल वेब तय करें, सत्ता तक पहुंचने का मार्ग ढूंढें, क्योंकि सत्ता ही संविधान को बचा सकता है और सत्ता में ही दम है कि वो संविधान को हटा भी सकता है। सर वहीं दूसरी तरफ बात करें कि लेकिन सत्ता की ताकत समझिए, सत्ता की ताकत यह है कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति को पत्नी समेत घर से उठा लिया जाता, ये सत्ता की ताकत है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये कानून नहीं है, ये हनक, ये सनक, ये नशा है। तो सत्ता के नशे में जब लोग ज्यादा चूर होंगे तो संविधान से वो दूर होंगे और फिर एससी एसटी मजबूर होंगे और इनका दिन इतना खराब आएगा कि फिर इनके हिस्से में वही हांडी और वही झाड़ू आएगी और फिर ये रोएंगे, तब फिर बाबा साहब नहीं आएंगे। हमेशा बाबा साहब नहीं आते हैं, युगों युगों में कोई बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुआ था, उसने जो कुछ दे दिया वो देने वाला अब दूसरा जल्दी नहीं आएगा। बार बार कांशीराम नहीं आएंगे, बार बार ज्योतिबा फूले नहीं आएंगे, बार बार सावित्रीबाई नहीं आएंगी, बार बार फातिमा शेख नहीं आएंगे। ये अवसर मिला है, अभी अवसर है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन जिस रास्ते पर एससी एसटी के लीडरान बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम है मोहन यादव और काफी तो मैं पहले ही बोल दिया आपको, मध्य प्रदेश में सीएम है, भारत के पीएम है, सब तो कहते हैं ओबीसी है, ओवैसी और ओबीसी, ये दो ही तो अभी मेन रोल में चल रहे हैं। ओबीसी और एससी पूरा जो है सपोर्ट योगी जी को दिए हुए हैं। वो जो बिंग बजाने वाले बाबा थे जो बोले थे चल सन्यासी मंदिर में ले जाऊंगा, योगी को घंटा बजवा दूंगा, मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, वो बोले थे पियर का गमछा वाले बाबा, ओम प्रकाश राजभर, न ओम है न प्रकाश है न राज है न भर है, कुछ है ये नहीं है, समझे ना। हाँ वो यो बोले थे कि पियर का गमछा बांध के थाना जाओ, ऐसे जो दिल दिया ऐसे जो एक बार धो के पियर का गमछा को बेचारे टर हो गए। फिर अभी वो उन्नाव वाले पे याद है ना, वो क्या कर रहे हो भाई, ये दांत निकाल लिया जाएगा एक एक ठो, हंसने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा, न हंसने देंगे न रोने देंगे। याद करो इतिहास को। तो अनिल मिश्रा के साथ क्या होना चाहिए सर, आखिरी में सवाल ये। देखिए संवैधानिक प्रक्रिया में जो भी संभव है वो होगा,
हम सड़क पर उत्पात नहीं मचाने वाले हैं, हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। हाँ, अगर संवैधानिक प्रक्रियाओं में बाधा डालती है कोई सरकार तो उस सरकार के खिलाफ आवाजें उठनी चाहिए। बहुत धन्यवाद।